नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं कुछ ऑडियो चला रहा हूँ और उनके आंसर भी दे रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ और वो प्रयोग करने के बाद जो है मेरे साधक जो है मुझे बहुत कुछ बोलेंगे और सभी जो मुझे प्रेम करते हैं वो बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे, मगर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। पहले मैं ऑडियो चलाता हूँ, फिर ऑडियो का आंसर देता हूँ और आपको हर चीज़ समझाता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। कल मैंने आपकी वीडियो सुनी जिसमें आपने एक साधक को अपने जीवन के 6 महीने दे दिए हैं गुरुदेव। तो इमोशनल हुआ और ये रियलाइज करने लगा कि गुरुदेव किस हद तक जा रहे हैं कि अपनी लाइफ को भी कट डाउन कर रहे हैं किसी साधक के लिए, उसकी गति के लिए। तो मन में एक प्रश्न ये भी उठा कि क्या इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई मैं मेरी अपने गुरु के प्रति या अपनी साधना के प्रति है। तो लगा कि नहीं, अभी कमी है गुरुदेव, मुझ में अभी बहुत कमी है गुरुदेव। और जहाँ तक लाइफ की बात है गुरुदेव, परमात्मा करे आप कि मेरे जीवन के 6 साल आपकी लाइफ में और जुड़ जाएं गुरुदेव। 6 महीने आपने दिए किसी को, तो मेरी लाइफ की परमात्मा करे 6 साल आपके उसमें ऐड कर दें गुरुदेव। अब इस ऑडियो के बाद ये ऑडियो जिसने दी मेरे को, उनका नाम भी आदिनाथ है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरे परिवार के हिस्से हो, मुझसे अलग नहीं हो, और अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा हूं तो वो जरूरी होगा तभी कर रहा हूं। हाँ, दूसरी बात ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति इतने ईमानदार हैं। ईमानदारी बहुत बड़ी बात है। क्या मेरा गुरु जो मुझे प्रेम कर रहा है, मैं भी उतना ईमानदारी से प्रेम कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? क्या एक व्यक्ति जो एक मां की कोख से पैदा नहीं हुआ, जहां कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी सामाजिक रिलेशन नहीं है, ना पिता हूं, ना भाई हूं, ना दोस्त हूं, कुछ कहीं कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर मैं तुमसे इतना ईमानदारी से प्रेम कर रहा हूं तो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा प्रेम, जब तक वो इतनी ईमानदारी में नहीं उतरेगा तब तक घटनाएं नहीं घटेंगी। इसे समझना। दूसरी बात कि मेरी उम्र लग जाए, कभी भी अपने गुरु को यह नहीं कहना कि मेरी उम्र आपको लग जाए। इसी समय एक गुरु हुए ओशो रजनीश, उनके बारे में बता रहा हूं। काफी टाइम तक प्रवचन करना और काफी टाइम तक समाधि में बैठे रहना, उनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। उनका रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था, आसानी दर्द होता था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इतना पेन होता था। उन्हीं के एक साधक थे आनंद विजय। एक बार आनंद विजय ने उनको बोला कि आपको भगवान इतना दर्द होता है, ये दर्द मुझे दे दो। उसने कहा, ओशो ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा, कोई बात नहीं, तुम इसे नहीं लो। उसने जिद पकड़ ली, उसने कहा नहीं, आप मेरे को दे ही दो। ओशो ने कहा कि चलो ठीक है, तुम इतनी जिद करते हो तो ठीक है, तुम ले लो, ये दर्द तुम ले लो, मगर इससे ध्यान रखना, जरा भी तुम्हें तकलीफ हो तो तुम मेरे को वापस पुकारना और मैं सूक्ष्म रूप में इसे ग्रहण कर लूंगा। और जब उन्होंने कहा कि तुम ले लो, आनंद विजय खुश हुए। हल्का सा आनंद विजय को दर्द हुआ रीढ़ की हड्डी में, खुश हुए कि मैंने गुरु के लिए, गुरु सेवा में, गुरु भक्ति में ये गुरु का पेन, गुरु का दर्द ले लिया। मगर जब रात को वो सोने लगे, दर्द तो हकीकत में तब उनके अंदर आया और वो 2 सेकंड भी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो ऐसा था कि होश पूर्वक कोई व्यक्ति और उसकी रीढ़ की हड्डी को चूरा कर दिया जाए तो कितना पेन होगा, उसको 100 गुना पेन को बढ़ा दो। इतना पेन आनंद विजय बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और उन्होंने तुरंत ओशो को पुकारा और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं मर ही जाऊंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूं कि जहां गुरु बैठा हुआ है, गुरु पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर बैठा हुआ है, और गुरु का शरीर जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी बर्बाद हो जाता है, जल्दी बेकार हो जाता है, क्योंकि गुरु सभी के पाप अपने ऊपर ले लेता है। जो सच में गुरु होगा वो बड़ी पीड़ा से गुजरेगा,
उसे बड़ी तकलीफ होगी, उसके शरीर को बड़ी तकलीफ होगी, मगर तुम्हें ये नहीं कहना कि हम अपने जीवन का समय तुम्हें दें। अगर तुम बार बार इसे दोहराओगे तो ऐसा सत्य हो जाएगा। गुरु ने अगर स्वीकार कर लिया तो सच में 6 साल चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अपनी ईमानदारी बढ़ानी है। अपने से पूछना है, क्या सच में मैं गुरु से उतना ही प्रेम करता हूं जितना मेरा गुरु मुझसे प्रेम करता है? क्या मेरा गुरु आग में जल रहा है, मैं भी उसके साथ आग में जल सकता हूं? क्या मेरे गुरु के कंधे पर इतना सारा बोझ है, उसका थोड़ा सा बोझ मैं हल्का कर सकता हूं? क्या मैं बुद्धत्व को जल्दी उपलब्ध हो सकता हूं? ये बात सोचने लायक है। ये बात ज्यादा अच्छी है। उम्र देने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ दूसरे साधक का ऑडियो चला रहा हूं, उसे भी आप सुने और समझें। प्रणाम गुरुदेव। हे गुरु परमात्मा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपने अपनी आयु से अपने साधक को 6 महीने की आयु आपने दिया गुरुदेव। हे गुरु परमात्मा, आपका इस धरती पर रहना बहुत जरूरी है गुरुदेव। बहुत से प्यासों को आपकी जरूरत है गुरुदेव। हे गुरु परब्रह्म, आप मेरे सभी आयु को आप अपने में ले लीजिए गुरुदेव, ताकि आपका समय अन्य साधकों को मिल सके गुरुदेव। हे गुरु परमात्मा, मेरी जितनी भी आयु है आप ले लीजिए गुरु परमात्मा, ले लीजिए गुरु परमात्मा। मेरा कोई मोल नहीं गुरुदेव। हे गुरु परब्रह्म, आपका इस धरती पर रहना बहुत जरूरी है गुरुदेव। प्रणाम गुरु परमात्मा, प्रणाम गुरु परब्रह्म। अब इस प्रेम को भी समझें, इस भाव को भी समझें कि मेरा कोई मूल्य नहीं है। गुरुदेव, मेरा कोई भी मूल्य नहीं, मैं कहां किसी के काम आ रहा हूं। जीवन व्यर्थ ही है। आप मेरा जीवन ले लें, मगर इसे समझें, मेरा काम क्या है? मेरा काम इस पृथ्वी पर लंबे टाइम तक बने रहना नहीं है। मेरा काम तो है तुम्हारे भीतर वो परम ज्योत को जगा देना। मेरा काम तो है तुम्हारे भीतर वो शांति, वो आनंद को पैदा कर देना। मैं तो एक छोटा सा दीपक हूं। मैं उस अपने दीपक की उस लो से हजारों दीपकों को जलाना चाहता हूं। मैं बुझूंगा ही बुझूंगा। मेरे शरीर का तेल, मेरे शरीर की ऊर्जा चूक जाएगी और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये तो निश्चित है। मगर मैं चाहता हूं, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें जगमगाता देखना चाहूं। मैं इस पृथ्वी पर हजारों दीपकों को पैदा करना चाहता हूं। लंबी आयु नहीं चाहिए मुझे, और ये लंबी आयु से नहीं सिद्ध होगा। मान लो मैं 1000 साल ले लेता हूं, 1000 साल तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता हूं, तो इससे ये सिद्ध नहीं होगा। ये सिद्ध तो होगा तुम्हारे प्रेम और समर्पण से। ये सिद्ध होगा तुम्हारे भीतर की जागरूकता से। तुम कितनी तेजी से अपनी विधि में, अपनी साधना में उतरते हो और कितना अपने को प्रेम करते हो, कितना अपने परिवार को प्रेम करते हो। ये तो उससे सिद्ध होगा। मेरे साथ जुड़े हुए आज तक जितने भी बुद्ध हुए हैं, मेरी लंबी आयु की वजह से नहीं, समर्पण की वजह से, श्रद्धा की वजह से। और मेरे प्रति समर्पण श्रद्धा नहीं, उनको जो अनुभव हुआ उसके प्रति। पहला तो अनुभव के प्रति श्रद्धा, फिर मेरे प्रति श्रद्धा। उन कारणों से वो खिले, उन कारणों से वो जगमगाए, उन कारणों से उन्होंने उस जगह को शुद्ध करा। वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, उसी को जो सार्थक करने में मैं लगा हुआ, वही तो सार्थक होना चाहिए। उसमें तुम मेरी मदद करो, उसमें तुम मेरी मदद करो, तुम डूबो। अब तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे द्वार खोल दिए। तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम पैसा भी लो, तुम्हें परमात्मा चाहिए, परमात्मा भी, जो तुमको चाहिए वो तुम लो। अब मैंने सभी द्वार खोल दिए अपने पास। जिसे जैसे डूबना है वैसे डूबो। मेरी उम्र की चिंता नहीं करो, मेरे लंबे जीवन की कामना नहीं करो। तुम जाग जाओ, तुम मेरी अग्नि के साथ एक हो जाओ। तुम्हारी अग्नि की वजह से तुम जहां खड़े हो वहां उजाला हो जाए, प्रकाश फैल जाए, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं एक और ऑडियो चलाता हूं, उसे भी सुनो।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। गुरु जी, मैं पंजाब तो आमीन वेद अर्थात मास्टर बोल रहा हाँ। गुरु जी, आपने जो प्रयोग गोरखनाथ के साथ किया है, कृपा प्लीज आप ये प्रयोग दोबारा ना कीजिए। आपकी जिंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है। प्लीज ऐसा प्रयोग दोबारा मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अब समझें मास्टर जी, आप भी समझें। यदि सिख धर्म में बहुत अच्छी बात है गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति। आज तक हमने पृथ्वी पर सिर्फ यही कहा है गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति आदर। हमने यही कहा, इसे ही जिया। मगर गुरु का भी प्रेम होता है, और गुरु का इतना प्रेम होता है मास्टर जी, यदि तुम्हारी मुक्ति में कहीं बाधा आ रही हो और मैं गर्दन काटना चाहूं, मेरी गर्दन कट जाए और तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तो एक सेकंड में नहीं चूकूंगा इस बात को लेकर। अगर मेरी गर्दन कटने से भी किसी साधक की मुक्ति हो जाए तो मैं एक सेकंड नहीं चूकूंगा, मैं अपनी तुरंत गर्दन काट दूंगा ताकि वो मुक्त हो पाए। ये तो छोटा सा 6 महीने का प्रयोग है, कोई बड़ी बात नहीं। और आप कह रहे हैं मैं कभी दोबारा नहीं करूं, ये तो संभव नहीं है। मैं अपने हजारों जन्म आपको समर्पित कर सकता हूं, बस आपको वो मोक्ष घटे, आपको वो परमात्मा घटे। जो मैं जी रहा हूं वो आप देखें, वो आप समझें। जो हकीकत में आप जी रहे हैं वो जीवन जीने लायक है नहीं। जो आप जी रहे हैं वहां दुख, तकलीफ, परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मैं जी रहा हूं उसको जिए, और उसके लिए अगर मुझे अपना सर भी काटना पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मान पाऊंगा। मेरा पृथ्वी पर रहना जरूरी है ऐसा नहीं, तुम सबका जाग जाना जरूरी है। पूरी पृथ्वी तुम्हारी निगाह से ही मुझे देख पाएगी। तुम्हारी आंखों में जो चमक होगी उसी चमक से पता लग पाएगा कि तुम किसके साथ जुड़े थे। इसे समझना जरूरी है। इसे समझना जरूरी है। मेरी सारी मेहनत, सब कुछ, मेरा प्राण, मेरे हर चेतना, मेरा पूरा ब्रह्मांड, मेरा निराकार, हर कुछ तुम कैसे जाग जाओ बस उस लिए है। मेरा पृथ्वी पे ज्यादा लंबे समय रहना नहीं, तुम्हारा जाग जाना जरूरी है। एक अंतिम ऑडियो चला रहा हूं, उसे भी सुने आप। प्रणाम गुरुदेव, मैं अमीन प्रेम शून्य। बहुत सारा प्यार प्रभु, आपको बहुत सारा प्यार गुरुदेव। आज की वीडियो देखी तो मतलब निशब्द हो गए प्रभु। हमें मतलब कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास प्रभु। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप ये करो या वो करो, हमारी ऐसी कोई औकात नहीं। पर गुरुदेव, मैं तो आप में समा चुकी हूँ, तो अगर आपको योग्य लगे तो अब आगे से आप कहीं भी कोई भी प्रयोग करो तो मेरी सांसें आप उस पर खर्च कर सकते हो, उस पर खर्च करो, क्योंकि ये सांसें भी आप ही ने दी हुई है प्रभु। आप जानते हो अभी इस समय मैं जो सांस ले रही हूँ वो आप ही की दी हुई है। तो प्रभु, आपको जो योग्य लगे वो करो, पर कृपा करके आप अपनी आयु खर्च ना करो। हम हैं आपके शिष्य, तो आप इसका इस्तेमाल करो। जय गुरु। अब समझे प्रेम शून्य। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को, इतना प्रेम, इतना श्रद्धा, इतनी सारी चीजें मेरे को देने के लिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है। ऐसे प्यारे साधक किसी गुरु को मिले तो हीरे ज्वारात भी कम है, उससे भी बढ़कर है। गुरु ऐसे साधक पाने के लिए तरसता है, रोता है। मैं गुरु की वो तुम्हें हकीकत बता रहा हूं जो कभी किसी गुरु ने बताई नहीं। गुरु जब शरीर को छोड़ता है, विदा लेता है इस धरती से, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि काश मैं अपना ज्ञान किसी को देके जाता,
काश कोई इसे ग्रहण कर पाता। दर दर ठोकरे खाता है, जूते खाता है, गालियां सुनता है, अपमान सहता है कि कैसे मैं अपने हृदय का ज्ञान किसी को दे दूं, कोई उसे ले ले। तरसता रहता है कि मेरे भीतर जो सागर है कोई उसका मालिक बन जाए। और तुम जब मेरे को सब मिले तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और प्रेम शून्य में तुम्हारी भावदशा को भी समझता हूं। भले ही बुद्धत्व घट जाए, भले ही हम गुरु में विलीन हो जाए, फिर भी गुरु का शरीर कीमती है और साधकों के लिए। मगर अब तुम्हारा शरीर कीमती है और साधकों के लिए। तुमसे बहती हुई ऊर्जा और साधकों को मुक्ति देगी। इसे समझना। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें जागृत कर सकूं, तुम्हें जगा सकूं और आगे तुम इसे विस्तार दो, आगे तुम बढ़ाओ, आगे तुम बढ़ाते चले जाओ। यही है, इसी तरीके से सब चल रहा है। और तुम्हारा मैं उपयोग करूं, तुम्हारा उपयोग तो मैं कर ही रहा हूं। अब 7 तारीख को शिविर में बोला ना सबको, जिन्होंने वो ऊंचाई छुई उन सबको बोला कि अब तुम काले कपड़े पहनने चालू करो। काले कपड़े कोई साधारणता घटना नहीं है, वो ऐसी घटना है कि अब तुम किसी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर लेकर उसे कन्वर्ट कर सकते हो पॉजिटिविटी में। तुम साधना की इतनी ऊंचाई छू चुके हो, तुम्हारा उपयोग तो कर ही रहा हूं। अब आने वाले शिविर में देखो तुम्हारा उपयोग कैसे करता हूं। मगर जो मैं प्रयोग और साधकों के लिए कर रहा हूं और सूक्ष्म तरीके से कर रहा हूं ताकि तुम जल्दी गति कर पाओ, वो मैं रोक नहीं पाऊंगा, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। यही कहना चाहूंगा अंत में कि जब भी पृथ्वी पर कोई भी गुरु आए, कोई भी सदगुरु इस पृथ्वी पर पैदा हो, कभी भी इस पृथ्वी पर किसी के शरीर में निराकार उतरे, तो जैसे मुझे मेरे प्यारे साधक मिले हैं, वैसे ही उस गुरु को इतने प्यारे साधक मिले जो मुझे परमात्मा ने दिए। उस निराकार ने मेरी झोली में जो हीरे जवाहरात दिए हैं, मैं धन्य हूं उनको पाकर। मैं जब जाऊंगा इस पृथ्वी को, मैं तो खैर नहीं जाऊंगा, मेरे जाने का तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिसको प्रेम नहीं होता उसका जाने का उपाय है। मेरे को तो इतना प्रेम है, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो पुनर्वापस फिर आ जाऊंगा। मगर जब शरीर विदा होगा तो मेरे ओठों पे मुस्कुराहट होगी और आंखों में जो तुमने मुझे प्रेम दिया उसकी खूब चमक होगी। आनंदित होते हुए शरीर को त्यागूंगा, क्योंकि इतना प्रेम सच में किसी गुरु को नहीं मिलता है। बुद्ध के पास भी 4-5 ही लोग थे, मेरे पास तो इतने सारे साधक साधिकाएं हैं। यह सौभाग्य की बात है। इस पृथ्वी का सबसे अमीर गुरु हूं मैं, जिसने इतने साधकों का, इतने साधिकाओं का प्रेम जिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं प्रयोग कर रहा हूं उन्हें मैं रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे प्रेम की निशानी है, वही मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। और तुम्हारे लिए 6 महीने, 6 साल मैं शरीर की गर्दन तक तुम्हारे को अर्पित कर सकता हूं। मेरा प्रेम ऐसा ही है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो और साधना में खूब गति करो।